जैसे यह कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण के, तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, यानी कि इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अवतल दर्पण के इस साइड में क्या होता है, सेंटर होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। अब एक चीज हम और पढ़े थे कि फोकस, तो फोकस क्या होता है, यानी कि वक्ता तेजा, वक्ता मतलब वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में होगा, क्या होगा, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोकस बोलते हैं। अब एक चीज समझिए, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं बना सकते, या हम अवतल दर्पण लिए समझाने के लिए, अगर आप लोगों से उत्तल दर्पण में पूछे तो सेम टू सेम उत्तल क्या अवतल की तरह ही रहेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या अंदर से कलर क्या होता है कि नहीं, जैसे यह क्या उत्तल दर्पण है। अब इसका ये भी क्या जाएगा, या जो लाइन खींचे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जो लाइन खींचे इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो कि इसकी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव, तो यहाँ पे इसका पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यह इसमें क्या होता है, जैसे अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण के इस साइड इसका मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के इस साइड ही बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना दर्पण के उस साइड बनता है। जैसे मान लो कि इसका जो ध्रुव ये हो गया, तो इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा कहीं पे, ठीक है, सेंटर यहाँ पे है। अब समझाएंगे बाद में, जैसे सेंटर हो गया तो सेंटर के बीच में ये क्या होता है, फोकस होता है कि नहीं, यानी कि इसके बीच में क्या आ जाएगा, फोकस हो जाएगा। समझ रहे हो कि यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ से अगर हम इस ओर से एक प्रकाश किरण को हम प्रकाशित करते हैं, तो यह जो यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तित होगा। समझे, प्रकाश का परावर्तन है तो क्या होगा, परावर्तित होगा। अब परावर्तित होने के बाद यह जो परावर्तित होता है ना, तो टकराने के बाद क्या होगा, यह इधर की ओर मुड़ कर चली जाती है। अब इधर की ओर मुड़ के तो चली जाती है, लेकिन हमको दर्पण में प्रतीत होता है कि यह जो है यह प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होते हुए निकल रहा है, यानी कि यह दर्पण का हमको इस साइड दिखाई देगा प्रतीत। यानी कि आप लोगों से पूछे कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, समझ रहे कि नहीं, यानी कि दर्पण का जो प्रकाश किरण आया और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया, वह मतलब कि उससे दूर भाग गया। समझ रहे कि नहीं, यानी कि दर्पण से टकरा कर दूर भाग गया, लेकिन हमको प्रतीत हो रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है ना यहाँ पे इस बगल बन रहा है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, ठीक है, यहां से एक प्रकाश किरण जाए और दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगा, हम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। कहां पे जाएगी, तो देखो यह जो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगा, यह भी फोकस पे ही जाएगा, ठीक है ना, सब अभी बताएंगे बाद में। देखो यह भी टकराने के बाद कहां पे जाएगा, फोकस में, और इसमें भी टकराने के बाद कहां पे जाएगा, जैसे यह क्या जाएगा सी, यह क्या जाएगा एफ, यानी कि फोकस, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद यह कहां पे फोकसित होगा, एफ पर फोकसित होगा। ये बात समझना। तो आप देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आपसे पूछे कि गोले दर्पण में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। कहां पे जाएगी, ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि बोलेंगे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर उसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पर ही जाएगी। मतलब मान लो कि अगर हम इसके नीचे भी यहाँ से प्रकाश किरण एक प्रकाशित करते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं, इसी के समांतर, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यह जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर एक प्रकाश किरण हम करते हैं, इसके समांतर एक प्रकाश किरण को हम प्रकाशित किए, तो यह दर्पण से टकराने के बाद भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या जाएगा, यानी फोकस पर ही जाएगा। कहां पे जाएगा, यानी कि हम उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कितना भी प्रकाश किरण अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित करेंगे तो वह टकराने के बाद कहां पे जाएगी, हमेशा फोकस पर ही जाएगी। कहां पे जाएंगे, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, इसलिए हम लिखाएंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में दोनों ही आया था, तो हम लिखाएंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। कहां पे जाएगी, यह आपका पहला पॉइंट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं। अब देखिए दूसरा हम क्या बताते हैं, सब हम लिखवा देंगे वहां पे। यह तो हो गया पहला पॉइंट कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी भी दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पर जाएगी, वह फोकस पे। अब एक चीज समझिए, यह तो पहला हो गया। अब देखिए मान लीजिए फिर एक कोई अवतल दर्पण रहेगा,
यह सी हो गया, यह एफ हो गया, और यह क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि सी किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, पी किसको बोलते हैं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि इस तरह में पूछे कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है, क्या बताइएगा आप लोग, क्या होगा वक्ता त्रिज्या, क्या होगा, सी से पी की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी क्या आ जाएगा, पी से एफ की दूरी, या सी से सॉरी एफ से पी की दूरी बोलेंगे ना। अगर आप लोगों से फोकस दूरी पूछेगा तो क्या आ जाएगा, एफ से पी की दूरी या पी से एफ की दूरी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए, जैसे मान लो कि अब हम तो इससे पहले क्या किए थे कि इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किए थे। अब ऐसा होगा कि आप लोगों से मान लो कि अगर वक्ता केंद्र से, मान लो कि हम वक्ता केंद्र से प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं, जैसे यह क्या है, वक्ता केंद्र है, सी है। अगर सी से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी, तो देखिए अब दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो वह प्रकाश किरण जिस, जैसे मान लो कि यहाँ से जिस जिस ओर से जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस उसी मार्ग पर आ जाती है। जैसे मान लो कि यह वक्ता केंद्र से गया ना, तो वह टकराने के बाद क्या आ जाएगा, वक्ता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। इतना याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से अगर प्रकाशित होगा तो वह दर्पण से टकराने के बाद फिर क्या होगा, वो अपने ही पथ पे मुड़कर वापस लौट आएगी। यह दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के केंद्र यानी कि वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो वो वक्ता केंद्र से होकर फिर वापस लौट आएगी। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा समझिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रकाश किरण, जैसे हम बताएं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या आ जाएगा, फोकस पे जाएगी प्रकाश किरण, जाएगी कि नहीं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोकस पर जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो कहां पर जाएगी, अगर मान लो कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जाएगी तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे अगर मुख्य अक्ष समांतर आता है तो कहां पे आता है, फोकस में आता है। तो अगर मान लो कि फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसका हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे यहां से टकराएगी और क्या हो जाएगा, यह मुख्य अक्ष के समांतर फिर वापस चली जाएगी। यानी कि हम यहां से प्रकाश को प्रकाशित किए, क्या किए, अगर कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखना है कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरा बात हो गया, समझ रहे हो कि ना। अगर कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, वह मुख्य अक्ष के समांतर वह चली जाएगी। समझ रहे कि ना। लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। समझ रहे हैं कि ना। अगर मान लो कि यह मुख्य अक्ष के समांतर आया तो फोकस पे चला गया, लेकिन अगर फोकस से होकर जाएगी प्रकाश किरण तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बड़ा सॉरी तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखो चौथा बता रहे हैं, एक लास्ट पॉइंट है। अब मान लो कि अगर कोई प्रकाश किरण को हम क्या किए, ध्रुव पर ही जाने दिए। जैसे यह क्या है, पी है, यह क्या है, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलेंगे। अगर कोई प्रकाश किरण मान लो कि अगर ध्रुव पे हम प्रकाशित करते, क्या करते हैं, ध्रुव पर, तो यह क्या आता है, यहां से अगर प्रकाश किरण जाएगी ना तो वह क्या होगा, वह क्या होगा, जैसे हम बताए थे कि समतल दर्पण होता है तो प्रकाश किरण जाती है तो जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। यानी कि जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं पे जाएगा नहीं लेकिन उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वह वापस लौट जाएगा। तो आप लोग पहला पॉइंट करके लिखिएगा, उसमें गोलीय दर्पण में क्वेश्चन लिखिएगा। पहला गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में किरण आरेख, गोलीय दर्पण में खोलो ना रे, कौन है, खोलो ना, खोलो। इतना लेट से आती हो, कैसे होगा बताओ, देखो तो कितना लेट है।
यह जो जितना पॉइंट आप लोगों को याद नहीं, देखिए यह फिगर से हम लोग बता सकते हैं कि कौन प्रकाश किरण कहां पे जाएगी और कहां से लौट जाएगी, समझ रहे कि ना। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट करके लिखिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण, पहला पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश, यहाँ पे दर्पण सिर्फ लिखाएंगे, वह उत्तल होगा या अवतल होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधाना अक्ष, मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधाना अक्ष के समांतर, के समांतर, मुख्य अक्ष या प्रधाना अक्ष के समांतर, के समांतर प्रकाशित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित होगी, प्रकाशित होगी, तो वह दर्पण से टकराने के बाद, तो वह दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद, टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस से होकर, तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर, फोकस पर फोकसित या, फोकसित या प्रकाशित होगी, फोकसित या गुजरेगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, जैसे यहाँ कोई अवतल दर्पण है, यहाँ कोई अवतल दर्पण है, यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष, दर्पण के बीच वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह एक मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर एक प्रकाश किरण गई, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण जाती है, यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंटर होता है सी, यह क्या होता है एफ होता है, और यह क्या होता है पी होता है, यानी कि ध्रुव होता है। तो यह दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पर जाएगी। कहां पे जाएगी, फोकस पे। आप लोग याद रखिएगा इसको कि अगर कोई, हाँ पहला पॉइंट में लिखिएगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण, जैसे इसका हम बोलेंगे इस दर्पण का चौड़ाई क्या आ जाएगा, तो मान लो कि यह m हो जाएगा m1 और यह क्या आ जाएगा m2, यह दर्पण का क्या आ जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। यह क्या आ जाएगा, यह फोकस दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, समझ रहे ना। तो आप लोग ये याद रखिए, आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोगों से यहाँ से अगर पूछा कि एग्जाम में कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पर जाएगी। कहां पे जाएंगे, ये आप लोगों का आगे काम आएगा जब हम पढ़ाएंगे R=2 पढ़ाएंगे, तो वहां पे जब हम प्रकाश किरण लेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, तो वह दर्पण से टकराने के बाद हमेशा कहां जाएगा, फोकस पर जाएगा। कहां पे जाएगा, अगर जितनी भी प्रकाश किरण हम प्रकाशित करेंगे वह दर्पण से टकराने के बाद कहां पर जाएगा, फोकस पर ही जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। ये फिगर भी वहां पर नीचे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वहां पे फोकस पर ही जाएगी। ठीक है ना रे, हिलाया हुआ ना। चले दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, पहले इसको नोट करिए, उसका दूसरा लिखवाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ रखे ना।
तो आप लोगों से अगर पूछे कि दर्पण का द्वारा क्या होता है, दर्पण की चौड़ाई जो होता है ना वही क्या होता है, उसका द्वारक होता है, याद रखेगा। तो दर्पण, किसी भी दर्पण का जो चौड़ाई होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये सब हम लोग सब बता चुके हैं कि आप लोग की दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, वक्ता केंद्र किसको बोलते हैं, समझ रहे ना, ये सब आप लोग जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दर्पण के सामने अगर मान लो कि कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी या वक्ता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो कहाँ कहाँ पे जाएगी, तो उस चीज को आप लोग को याद रखना है। किसका, अभी हम इस ये कौन सा दर्पण है, या अवतल दर्पण है, कौन सा, तो अभी जब अवतल दर्पण पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, ये सब बताएंगे। बस ये हम कोई दर्पण ले लिए, हम बोले हैं कि गोलीय दर्पण लिखा हुआ, तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण आता है, अवतल भी आएगा अवतल भी आएगा। तो यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि मान लो कि अवतल दर्पण में अगर यहाँ पे उत्तल भी रहेगा ना तो उत्तल के सामने भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण लगाने के बाद कहाँ पे जाएगी, वह फोकस पर ही जाएगी, कहाँ पे जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप देख लो ना यहाँ पे, जैसे हम बताए थे कि मान लो कि यह उत्तल दर्पण है, जैसे यह उत्तल दर्पण है, यहाँ एक क्या इसका यह क्या मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं यानी पी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर यानी कि सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण को प्रकाशित किए तो क्या होता है, दर्पण से टकराने के बाद यह उधर तो भाग जाएगी, लेकिन हमको प्रतीत होगा दर्पण के पीछे में ऐसे ऐसे, यानी कि एफ से होकर जा रही है। हाँ, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वो सब बताएंगे जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ाएंगे ना, अंतर भी बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 4 या 5 अंतर लिखने के लिए, तो सब हम लिखवाएंगे। तो आप लोग पहले ये चीज समझिए, ठीक है। तो उत्तल हो या अवतल हो, अगर प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगा, हमेशा फोकस पे। इतना याद रखना है। देख लो ना यहाँ पे, यह उत्तल है और यह क्या अवतल है। तुमका रास्ता छोड़ के पीटना है पीछे, हम 2-4 हो के रास्ता छोड़ के रखो ना तुमका। क्या कर रहा है तुम, आप पीछे हो गया, इसको मिटा है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए क्या कि अगर कोई प्रकाश किरण, दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के, इस पे एक आदमी बैठा हो, ए सर आओ, उसमें बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ ना, बस जाओ ना, इस बार नहीं जाने वाला है, जाओ आए हम, तुम जाओ अंदर, आएंगे तो पीटने लाएंगे, जाओ बैठ जाओ वहां बैठ, बैठ जाओ, एडजस्ट करो वहां पे। फिर क्लासरूम बड़ा ही होने वाला, चलो हाँ रूम चेंज करना पड़ेगा, इसमें कहाँ से एडजस्ट होगा। 3-4 बच्चा अभी मतलब पेंडिंग में है, चलो अब हल्ला मत करो, बैठ जाओ। लो स्टूल लो, लो इस पे बैग रख लो ना, दे दो, लो ले जाओ, कैच करवा देंगे तुमको। चलो दूसरा लिखे था, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर प्रकाशित होगी, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के
वक्रता वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से प्रकाशित होगी तो वह वक्रता केंद्र से, तो वह दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे, यह कोई मान लो कि अवतल दर्पण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या मुख्य अक्ष है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। या क्या हो जाएगा, ध्रुव, यानी कि क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसके बीच में क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस, यानी कि एफ हो जाएगा। अगर मान लो कि हम इसके वक्रता केंद्र, यानी कि यहाँ से हम प्रकाश किरण को प्रकाशित करते हैं, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गया, अब मान लो कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण गया, इसके वक्रता केंद्र से जा रहा है, अब जा रहा है, तो यहाँ पे साइन भी देखेंगे, जा रहा है, ठीक है ना। अब यह जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दर्पण है, यहाँ से टकराएगा और फिर क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। क्या हो जाएगा, वह वापस लौट आ जाएगा। यहाँ देखो, हल्ला मत करो, आएंगे तो पीटने लेंगे सबको, समझ जाओ। पढ़ा रहे हैं, वहां पर डिस्टर्ब कर रहा है तुम। चलो देखो, अगर कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इतना याद रखना कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या हो जाएगा, टकराने के बाद कहाँ पे जाएगी, वो वक्रता केंद्र पे, उसी माध्यम से क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से वापस लौट आएगी। चलिए, तो ये फिगर को बना लीजिए और अब तीसरा पॉइंट लिखो जल्दी। हाँ, ये बनाओ ना। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी तो वह दर्पण के वक्रता केंद्र से वापस भी लौट आती है, टकराने के बाद, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से वापस लौट आती है। यह पॉइंट सब लिखाना जरूरी है, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे तो अगर पढ़ाएंगे यहाँ से प्रकाश को प्रकाशित करेंगे, पता नहीं चलेगा कि कौन प्रकाश किरण आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए उसको पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिखे था। अब देखो, या तो अवतल में बताया, उत्तल में भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। क्या हो जाएगा, सेम। मान लो कि यहाँ पे सी है, समझ रखी ना। तो अगर मान लो कि यहाँ कोई प्रकाश किरण है तो दर्पण से जाएगा ना, यहाँ से जाएगा तो फिर क्या जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। या जो 2 पॉइंट हम लिखाए हैं वह दिक्कत है किसी को? अभी जो 2 पॉइंट बताए हैं, किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अरे चलो तीसरा पॉइंट लिखो, मिटा दे इसको। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण, हाँ तीसरा पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी
फोकस से होकर होकर जाएगी जाएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। देखिए आप, जैसे यह कोई दर्पण है, यह क्या मुख्य अक्ष है, क्या मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर सी हो जाएगा। यह क्या आ जाएगा, फोकस, और यह क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं। और हमको प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस क्या है, यह एफ है। यहाँ से अगर मान लो कि प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ से क्या हो गया, प्रकाश किरण गई, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या आ जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। अब देखिए, अब मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ जाएगा, फिर वापस चली भी जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर गुजारी जाएगी, तो क्या आ जाएगा, दर्पण से टकराए, हमारा लो, दर्पण से टकराने के बाद क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जल्दी करो और आगे बढ़ाना। चलिए, हो गया। अब एक चौथा पॉइंट लिखा रहे हैं, लिख लीजिए आप, बोर्ड पर नहीं लिखें। देखो, इसको हम फिगर से माध्यम से भी समझ गए, और अगर याद करने के लिए अगर बोलेगा तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा, है कि नहीं। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजर रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, समझ रहे कि नहीं। और अगर कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या आ जाएगा, वक्ता केंद्र से वापस लौट आती है, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट लिखे था, अगर कोई प्रकाश किरण, चौथा पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर प्रकाशित की जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह दर्पण से टकराने के बाद प्रकाशित की जाती है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण में विभक्त हो जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर प्रकाशित की जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण में विभक्त हो जाती है।
आपतन कोण और परावर्तन कोण में विभक्त हो जाती है तथा उसका मुख्य अक्ष विभक्त हो जाती है तथा उसका मुख्य अक्ष आपतन कोण और परावर्तन कोण में विभक्त हो जाती है तथा उसका मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करती है तथा उसका मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करती है तथा उसका मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करती है। चलिए इसको मिटाए। अब यहाँ पे समझिए कैसे हम बताए आप। अब फिगर के माध्यम से समझिए। तो पॉइंट हम लिखा दिए। चलिए देखिए, जैसे यह क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ जो लाइन जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सेंटर सी हो जाएगा। यह क्या आ जाएगा? एफ यानी कि फोकस। और यह क्या आ जाएगा? ध्रुव हो जाएगा यानी कि पी हो जाएगा। अब देखिए हम क्या किए हैं, अब प्रकाश किरण को किसी के समांतर हम नहीं प्रकाशित किए हैं। हम क्या किए, यहाँ से एक प्रकाश किरण को प्रकाशित किए, डायरेक्ट ध्रुव पर भेजे। क्या किया? ध्रुव पर। यह क्या पी इसी का ध्रुव है कि नहीं? यहाँ से एक प्रकाश किरण आई, ठीक है कि नहीं? तो दर्पण से टकराने के बाद क्या आ जाएगा? वह ऐसे वापस चली गई है। यानी कि यह जब दर्पण से टकराया है ना, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या हो गया है? विभक्त। जैसे देखो, अब इसके बीच में ऐसे मान लो कि यह जो किरण आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह जो किरण आ रही है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? और टकराने के बाद जो वापस ले उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं कि ना? तो आपतित किरण और इसको हम लोग क्या माने? अभिलंब। क्या हो गया? यह अभिलंब बन गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण को आयस्वित करते हैं कि नहीं? और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन को। यानी किसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। समझ गए कि नहीं? अब देखो, तो हम वही लिखा है कि अगर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट ध्रुव पर प्रकाशित करेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। और उसका जो मुख्य अक्ष, यह जो मुख्य अक्ष था, समझ रहे कि ना? यह जो इसका मुख्य अक्ष था वह क्या कर रहा है? वह एक अभिलंब का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? यही ना अभिलंब का कार्य कर रहा है। अगर यह अभिलंब नहीं रहेगा तो आपतन कोण बनेगा नहीं ना बनेगा? समझ रहे कि ना? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बनता है? आपतन कोण बनता है कि नहीं? और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा। तो इसीलिए बोले हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव पर प्रकाशित करेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद क्या आ जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या आ जाएगा? विभक्त हो जाएगा। और उसका जो मुख्य अक्ष जो होता है वह क्या बन जाता है? अभिलंब बन जाता है। क्या बन जाता है? समझ रहे हो कि नहीं? इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे अब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिक्कत है तो बोल हम बता देंगे फिर से। अगर हम कहीं पूछ दिए दोबारा, अगर नहीं है तो बहुत पीटेंगे, समझ जाओ। जूता चप्पल सबसे पीटने लगेगा। उस दिन हम गए थे, हम अपना मतलब घर गए थे, भाई ना मतलब कोचिंग खोले, वहां के विद्यार्थियों को ऐसे मारता है ना, जूता चप्पल सबसे पीटने लगते हैं। हम गए, ठीक है, हम यही मतलब चैप्टर पढ़ाए थे, प्रकाश के प्रवर्तन से कुछ क्वेश्चन सब पूछ दिए। अब नहीं आया, अब वो देख रहे हैं, कहते हैं ठीक है तुम जाओ बाहर क्लास में। सबको इतना पीटा मतलब कि बाद में अब पीट कर अब बैच बंद कर दिया। सब घर से गार्जियन फोन कर रहे, सर ऐसे कहीं पढ़ाई होता है? कहता ऐसे नहीं कहता, हम इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है, क्या फायदा? तो वही फॉर्मूला तुम लोगों को लिए हम लगता है अपनाना पड़ेगा। चलो हो गया, जल्दी नोट करो इसको, आगे हम अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं। हो गया? अगर मान लीजिए आप लोगों को गोलीय दर्पण से अगर कुछ भी पूछेगा कि मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, या ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो आप लोग सब बता सकते हैं कि ना? बता दीजिएगा कि ना? समझ गए कि ना? चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण। मिटा दे इसको, जल्दी नोट करो, इतना तुम लोग नोटे करते हो।
एक प्रकार रखो ताकि तुम लोगों का गोल हो जाए। मतलब जो अभी क्या है कि दर्पण के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे, मतलब बहुत सारा अभी दर्पण के बारे में पढ़ाना है। अवतल दर्पण भी कितने प्रकार का होता है वो सब पढ़ाएंगे, तो सब मिटा दे। अब हो गया। ये जो नया नया विद्यार्थी आ रही थी वो नहीं आ रही है कब से? चलिए अब देखिए, अब आप लोग हेडिंग लीजिए अवतल दर्पण। लिखवा दिए है क्या? वही तो। अब गोलीय दर्पण को हटाते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? अवतल दर्पण और, तो पहले अवतल दर्पण देखिए। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। क्या होता है? समझ, अवतल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण का ये क्या होता है? भाग होता है। और गोलीय दर्पण कैसा होता है? खोखला गोला होता है। क्या होता है? यानी कि जो खोखला गोला होता है ना, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण भी बनाते हैं और उत्तल भी बनाते हैं। हम आप लोगों को एक चीज बताए हुए थे कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? धांसा होता है। क्या होता है? समझ रहे कि धांसा कहने का मतलब होता है अंदर क्यों क्या होगा? अब जैसे बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धांसा होगा, और बाहर से क्या क्या होगा? कलाई किया होगा। क्या होगा? दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कलाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धांसा तथा बाहर से कलाई किया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप लोग लिखिए था क्या? देखो, यह क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? देखिए, जिस वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देख लो परावर्तक सतह यह होता है। अब इसका देखो, धांसा हुआ क्या? नहीं धांसा हुआ है, और बाहर से कलाई किया होगा। क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धांसा होगा और बाहर से कलाई किया होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आप लोग याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धांसा होगा, और बाहर से कलाई करने का मतलब रंगा हुआ, यानी कि कलाई किया होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल। लिखिए तो उसमें वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धांसा, धांसा और बाहर से, और बाहर से कलाई, बाहर से कलाई, कलाई किया, कलाई किया गया होता है, बाहर से कलाई किया गया होता है, होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। इसे अभिसारी दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता। क्यों कहा था बताते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है।
इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा और बाहर से कलई किया गया होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। और इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फियर के माध्यम से बताते हैं। तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, 2 नंबर में। तुम बताते हैं, ठीक है। क्या दर्पण का एग्जाम्पल? ये दर्पण है ना, अवतल दर्पण बना हुआ। इसमें एग्जाम्पल हम क्या दे, बताओ। ये इस फिगर के माध्यम से समझना। देखो यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं, समझ रहे हो कि ना? और बाहर से क्या किया हुआ? कलई किया गया। तो पहचानना हमको, अगर कोई दर्पण अंदर की ओर क्या होगा? धंसा होगा, और बाहर से कलई किया होगा, तो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। आप लोग इतना याद रखिए कि अगर कोई दर्पण अंदर की ओर क्या होगा? धंसा होगा, और बाहर से क्या किया होगा? कलई किया गया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखिए अभिसारी दर्पण इसको क्यों कहते हैं, ऐसे देखिए। क्योंकि देखो अभिसारी दर्पण इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश को, किरण को क्या करता है? एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है। क्या करता है? एक ही बिंदु पर अभिसरित। अभिसरित का जैसे हम बताए थे कि अभिसारी किरण पुंज, बताए थे कि नहीं? अभिसारी किरण पुंज का डिफिनेशन किसी को याद है? बताओ तो। हाँ, अभिसारी किरण, हाँ, तो हम बताए थे ना कि जब कोई प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर क्या होगी, मतलब बहुत सारा, मतलब प्रकाश किरण आएगा और एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, अब यहाँ से भी प्रकाश किरण है, यहाँ से भी प्रकाश किरण है, इधर से भी प्रकाश किरण है, नीचे से भी है, मतलब हर जगह से आएगा और एक ही बिंदु पर क्या आ जाएगा? मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ रहे हो कि ना? यानी कि हर जगह से आने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, तो उसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं कि नहीं? तो हम बताए हुए थे, तब हम समझाते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी किरण पुंज क्यों कहते हैं। ये नोट कर लिए? जल्दी नोट करो, इसको मिटाते हैं। मिटा दे। यहाँ समझिएगा, देखिए अगर कोई दर्पण को अगर बाहर से हम कलई करते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा? अगर कोई दर्पण को हम बाहर से कलई करते हैं, कौन सा बनेगा? अवतल। जैसे दर्पण के बीच का जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण के बीच का जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतने में भुला जाते हो। देखो, दर्पण के बीच के ऊपर जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं कि नहीं? समझ रहे हो क्या? इसको हम बोलते हैं पी। अब देखो, अब यहाँ पे इसको अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लो किया क्या है, एक अवतल दर्पण है, हम क्या लिए इसको? अवतल दर्पण के लिए है, यह एक अवतल दर्पण है। अब देखिए यह अवतल दर्पण है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित करते हैं, क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है कि नहीं? यह मुख्य अक्ष हो गया, या क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य जो अक्ष जो है ना, या जो मुख्य अक्ष है, अब इसके समांतर एक प्रकाश किरण को हम क्या किया? प्रकाशित किया दर्पण के मतलब की समान। समझ? अब यहाँ से एक प्रकाश किरण गया तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगी? कहां पे जाएगी? समझ रहे हो कि ना?
ये बात समझ में आ रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो कहां पे जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम यह पहला प्रकाश किरण लिए थे, यह कौन सा लिए हैं, पहला। अब दूसरा भी लेते हैं, यह मुख्य अक्ष के समांतर हम एक और किरण लिए, ठीक है। अब यह भी दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगा, देखिए अब यह भी कहां पे जाएगा। अब हम ऊपर तो ले लिए देखो, अब हम नीचे लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्रकाश किरण लिए, दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, फिर एक और लिए प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के बाद कहां पे जाएगा। यानी कि हम इसमें हम यह देख रहे हैं कि अगर जितने भी प्रकाश किरण है, यार हम तो जैसे यहाँ पे जो जितना भी प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, यानी कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम कोई प्रकाश किरण को प्रकाशित करेंगे तो वह सब दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिल रहा है कि यहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना भी प्रकाश किरण आया है सब एक ही बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, एक ही बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अगर एक बिंदु पर अभिसारित नहीं होता तो इसको अभिसारी दर्पण हम लोग नहीं करते। लेकिन यह इसका जितना भी प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर हम भेजे हैं वह सब क्या होता है, दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, अभिसारित हो रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। अभिसारित करने का मतलब मिलना, क्या होता है, तो अब एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो आप लोग पहला अगला क्वेश्चन लिखिए था, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। फिगर अभी नहीं बनाइएगा अभी, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद ही फिगर बनाना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप लोग आंसर में लिखिएगा। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरण, आने वाली सभी प्रकाश किरण, आने वाली सभी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद, आने वाली सभी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु फोकस पर, दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु फोकस पर फोकसित होती है, एक ही बिंदु फोकस पर फोकसित या अभिसरित होती है, या अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, इसलिए होती है, इसलिए अवतल दर्पण को, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है।
इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण आती है, देखो या 1 2 3 यानी कि सब मुख्य अक्ष के समांतर है कि जितनी भी प्रकाश किरण है वह दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, नाम भी बताना पड़ेगा। एक बिंदु है उसका नाम क्या है, फोकस। यानी कि एक ही बिंदु फोकस पर फोकसित या अभिसारित होती है, इसीलिए इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात सबको समझ में आया। अगर आप लोगों से पूछे एग्जाम में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो आप लोग ये डिफिनेशन लिखेगा, क्योंकि यह जितनी प्रकाश किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु फोकस पर फोकसित होती है, इसीलिए इस दर्पण को फोकसित या अभिसारित होती है, इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसको नोट कीजिए और ये फिगर को आप लोग नीचे में बना लीजिएगा, बना लो ना ताकि समझ में ज्यादा है। क्या है, उठ के देखो, क्या हुआ, तुम कहा लिख ली, ठीक है। हाँ डायग्राम यही बनाओ, नहीं फिगर समझ में आया, चलो यहाँ पर समझो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हम इससे पहले आप लोग बता चुके थे कि प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण आएगी वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे जाएगी, फोकस पे जाएगी कि नहीं। तो देखिए हम पहला प्रकाश किरण लिया है, तो यह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे गया। अब हम दूसरा प्रकाश किरण ले रहा है, या जिसका नाम दे दिया दूसरा, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे जा रहा है, फिर तीसरा ले रहा है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे जा रहा है, फिर चौथा लिए, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे जा रहा है। यानी कि जितनी भी प्रकाश किरण जो सिर्फ मुख्य अक्ष के समांतर है, सब चारों क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं। जितनी भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वह दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु है फोकस, उसी से होकर गुजरती है, इसीलिए मतलब कि जो मतलब गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। यहाँ पे फोकसित होती है या अभिसरित होती है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात सबको समझ में आया कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह कहाँ पे जाएगी, फोकस पे ही जाएगी। जल्दी नोट करो इसको। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके थे, अगर आप लोगों से वक्ता दी जाए फोकस दूरी पूछे तो बना लीजिएगा ना, वहां पे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बताए थे। हो गया, हो गया। चैप्टर नहीं तो अब इसमें बहुत टाइम है, अभी हमको R/2 पढ़ाना है, इसमें लेंस नहीं है। क्या हो गया, आराम से पढ़ेंगे धरफड़ी, क्या आराम से पढ़ना है। देखो एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे, सबको समझ में आना चाहिए ना। मान लो कि हम पढ़ा देंगे लिखा देंगे, खाली चैप्टर बाय चैप्टर लिखाते जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा है नहीं है। बड़का बनाएंगे,
क्या नहीं करती क्या नहीं करती पढ़ेंगे पहले चैप्टर खत्म हो गया। देखो हम वही पढ़ाते हैं जो मतलब एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, मतलब वही नहीं, मतलब और नॉलेज के लिए भी, मतलब कोई चीज छोड़ते तो नहीं है। देखते हो हम जितना भी है हम एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिए। तुम लोगों का बुक में जो है विवर्तन के बारे में है भी नहीं, लेकिन हम विवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन बता दिए कि नहीं, कि बी परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अब इसलिए होता है कि मतलब कि धीरे धीरे पढ़े, लेकिन सब अच्छा से पढ़ लोगे तुम लोग को आगे कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। मान लो कि एग्जाम में कोई पूछ दिया कि हाँ अगर कोई प्रकाश के दर्पण के सामने कोई वस्तु है, अगर वह सीधा नहीं बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, या उल्टा बन रहा है, तो सब आप लोगों को पता है कि नहीं। लेकिन आप लोग नोट्स को पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे, मतलब समझ रहे हो कि ना। अब मान लो हम लिखा देंगे पढ़ा देंगे, घर पे जाके पढ़वे नहीं करोगे तो कोई फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, कॉपी में ही रह जाएगा। कैसे बोलूं? चलो अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। हाँ चलो अब रहने दो, कल इसके बारे में बताएंगे इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, मैंने बताया है इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, समझ रहे कि नहीं, ये सब कल बताएंगे। उसका